क्या ये मुमकिन है कि सबसे बड़ी जंग वो हो जो कभी लड़ी ही ना गई हो? यही सन त्सू की लाजवाल किताब द आर्ट ऑफ वॉर का मरकजी ख्याल है। ये सिर्फ लड़ाई की हिकमत अमली नहीं, बल्कि लड़े बगैर जीतने का फन है। चलें इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कदीम हिकमत आज की दुनिया में भी इतनी ताकतवर क्यों है। ये एक ऐसी बात है जो पूरी सोच ही बदल देती है। सबसे बड़ी फतह मैदान जंग में नहीं बल्कि दिमाग में हासिल होती है। एक ऐसी फतह जिसके लिए एक भी तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ जंग का उसूल नहीं बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है कि अपने मकासद को जहानत से हासिल किया जाए, ताकत के जोर पर नहीं। और हाँ, ये गलतफहमी मत पालिएगा कि ये किताब सिर्फ फौजियों के लिए है। 2500 साल पुरानी होने के बावजूद इसके उसूल आज भी कारोबार, खेल और यहाँ तक कि रोज़मर्रा के चैलेंजेस पर भी लागू होते हैं। ये हमें सोचने का वो तरीका सिखाती है जिससे मुखालिफ हमेशा एक कदम पीछे रहता है। तो इस वजाहत में हमारा सफ़र कुछ यूं होगा। हम सन त्सू के 5 बुनियादी उसूलों पर बात करेंगे, यानी सबसे बड़ी फतह, कामयाबी के 5 अवामिल, धोखे का फ़न, अपने दुश्मन और ख़ुद को जानना, और आखिर में एक माहिर की निशानी क्या होती है। तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सबसे बड़ी फतह, जो हिकमत अमली के दिल में मौजूद एक बहुत ही दिलचस्प तज़ाद की वजाहत करती है। सन त्सू के नज़दीक असल कमाल ये है कि दुश्मन के मंसूबों को बनने से पहले ही नाकाम बना दिया जाए। मकसद जंग जीतना नहीं बल्कि जंग को टालना है। ये दरअसल मुखालिफ को मैदान में नहीं बल्कि उसके जहन में शिकस्त देना है ताकि ताकत के इस्तेमाल की नौबत ही ना आए। लेकिन सवाल यह है कि लड़े बगैर जीतने के लिए मंसूबाबंदी कैसे की जाए। यहीं पर सन त्सू के वो 5 मशहूर अवामिल सामने आते हैं, वो बुनियादें जिन पर हर कामयाब हिकमत अमली खड़ी होती हैं। सन त्सू का एक इनकिलाबी ख्याल था, जंगें मैदान में नहीं जीती जाती। फतह का फैसला तो लड़ाई से बहुत पहले मंसूबाबंदी के वक्त ही हो चुका होता है, यानी तैयारी ही सब कुछ है। कामयाबी के ये 5 सतून हैं। पहला, अखलाकी कानून, यानी क्या टीम मकसद पर दिल से यकीन रखती है। दूसरा, आसमान, यानी क्या हालात मवाफिक हैं। तीसरा, ज़मीन, यानी क्या अपने माहौल की समझ बूझ है। चौथा, कमांडर, यानी क़यादत काबिल है या नहीं। और आखिर में तरीका और नज़्म ज़ब्त, यानी क्या तंजीम मजबूत और मुनज़्ज़म है। नज़्म और ज़ब्त कितना ज़रूरी है, इसके लिए सन त्सू की ज़िंदगी का एक बड़ा मशहूर और थोड़ा सा हैरानकुन वाक़या है। एक बादशाह ने उसका इम्तिहान लेने के लिए उसे अपनी 180 कनीज़ों की फ़ौज बनाने का चैलेंज दे दिया। लेकिन जब सन त्सू ने हुक्म दिया तो कनीज़ें हंस पड़ी। उसने अपना हुक्म दोहराया, लेकिन वो फिर से हंस दी। मतलब उसके इख्तियार का मजाक उड़ाया जा रहा था। अब सवाल ये था कि सन त्सू क्या करेगा। यहाँ सन त्सू ने जिम्मेदारी का एक बड़ा ज़बरदस्त उसूल वाज़े किया। उसने कहा, अगर हुक्म वाज़े ना हो तो कसूर जनरल का है, लेकिन अगर हुक्म बिल्कुल साफ हो और लोग फिर भी नाफरमानी करें तो कसूर उनके अफसरों का है। और इसी उसूल पर कायम रहते हुए उसने दोनों दस्तों की लीडरों को सजाए मौत दे दी, और वो बादशाह की सबसे चहीती कनीज़ें थीं। बादशाह की उल्तिजाओं के बावजूद सन त्सू अपने फैसले पर डटा रहा। बस इस एक सख्त कदम में उस पूरे ग्रोह को पल भर में एक डिसिप्लिन फौज बना दिया। नज़्म ज़ब्त तो कायम हो गया, लेकिन जंग सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती। अब बात करते हैं द आर्ट ऑफ वॉर के सबसे मशहूर और शायद मुतनाज़ा पहलू की, धोखादही का फ़न, यानी नफ्सियाती जंग का खेल। सन त्सू का उसूल बिल्कुल साफ है। तमाम जंग धोखे की बुनियाद पर लड़ी जाती है। इसका मतलब है कि दुश्मन को वो दिखाओ जो सच नहीं, और उसे वो करने पर मजबूर करो जो आपके फ़ायदे में हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर हमला करने के लिए तैयार हैं तो कमज़ोरी का नाटक करें, अगर हरकत में हैं तो ऐसे जाहिर करें जैसे साकित खड़े हैं। हर चाल का मकसद दुश्मन की सोच को अपने काबू में लाना है। और यही उसूल फासले पर भी काम करता है। जब आप करीब हों तो दुश्मन को लगे कि आप बहुत दूर हैं, और जब दूर हों तो उसे महसूस कराएं कि आप उसके सर पर खड़े हैं। याद रखें, असल खेल हकीकत को नहीं बल्कि हकीकत के तसव्वुर को कंट्रोल करने का है। अब हम इस वजाहत के सबसे अहम नुक्ते की तरफ आ रहे हैं। अपने दुश्मन को जानो और खुद को जानो। ये सन त्सू की हिकमत का फिलोसॉफिकल मरकज़ है। किसी भी मुकाबले में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फतह का वाहिद और सबसे यकीनी रास्ता क्या हो सकता है? सन त्सू इसका एक बहुत वाज़े जवाब देता है। और वो जवाब ये है, अगर दुश्मन की और अपनी पहचान हो तो 100 जंगों के नतीजे का भी खौफ नहीं। ये द आर्ट ऑफ वॉर का शायद सबसे मशहूर और ताकतवर कॉल है। फतह का इन्हिसार इल्म पर है।
लेकिन अगर ये इल्म अधूरा हो तो फिर क्या? संसू कहता है कि अगर आप खुद को जानते हैं मगर दुश्मन को नहीं, तो हर जीत के बदले एक हार भी मिलेगी। और अगर ना खुद की खबर है ना दुश्मन की, तो हर जंग में शिकस्त मुकद्दर है। इसका मतलब है कि खुद शनासी इतनी ही जरूरी है जितना दुश्मन को जानना। तो ये सारे उसूल मिलकर एक माहिर स्ट्रैटेजिस्ट, एक मास्टर की कैसी तस्वीर बनाते हैं। आइए आखिरी हिस्से में देखते हैं कि एक हकीकी मास्टर की निशानियां क्या हैं। एक माहिर लीडर कैसा होता है? वो चट्टान से नहीं टकराता, बल्कि कमजोर जगह तलाश करके वार करता है। वो पानी की तरह होता है, बेशक्ल, जो किसी भी बर्तन में ढल जाए और हालात के मुताबिक अपनी हिकमत अमली बदल ले। वो खेल को अपने इशारों पर चलाता है, लेकिन कभी दुश्मन के जाल में नहीं फंसता। तो असल कमाल, आखिरी हुनर सख्त उसूलों पर चलना नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए हालात के मुताबिक खुद को फौरन ढाल लेने की सलाहियत है, जो फतह को एक यकीनी नतीजा बना देती है। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि काम और जिंदगी की लड़ाइयों में क्या लड़ाई शुरू होने से पहले ही फतह का मंसूबा बनाया जा रहा है? संसू की हिकमत हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी जंगें दिमाग में लड़ी और जीती जाती हैं।